क्या आपने कभी सुबह उठकर ये महसूस किया है कि आप बस एक मशीन की तरह जी रहे हैं? ना कोई जोश, ना कोई मकसद, बस एक रूटीन। तो रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस जापानी रहस्य की जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों को दी है लंबी उम्र और सच्ची खुशी। इसका नाम है इकिगाई, एक ऐसा शब्द जो पूछता है आपसे क्या वजह है कि आप हर सुबह उठते हैं। और अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो हो सकता है आप सिर्फ जिंदा है लेकिन जी नहीं रहे। इकिगाई कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है जिसने जापान के ओकिनावा गांव के लोगों को 100 साल से ज्यादा जिंदा ही नहीं जवान भी रखा है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे पाया जाए लंबा जीवन, कम तनाव और दिल से जुड़ी हुई खुशियाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग शुरुआत हो सकती है। तो चलिए खोजते हैं आपका भी इकिगाई। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। इकिगाई क्या है? इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीवन का उद्देश्य या वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मोटिवेशनल शब्द नहीं है, ये एक जीने का तरीका है, एक ऐसी सोच जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल देती है। तो चलिए अब देखते हैं इकिगाई को समझने का फॉर्मूला। इकिगाई तब पैदा होता है जब ये 4 चीजें एक जगह मिलती है। 1. आप क्या पसंद करते हैं? What you love, वो काम जिसे करते वक्त आपको टाइम का होश नहीं रहता। 2. आप किस में अच्छे हैं? What you are good at, आपके नेचुरल स्किल्स और टैलेंट। 3. दुनिया को क्या चाहिए? What the world needs, समाज को क्या लाभ हो सकता है आपके काम से। 4. जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। What you can be paid for, जिससे आप कमाई भी कर सके और संतुष्टि भी पाए। इन चारों का इंटरसेक्शन ही है आपका इकिगाई, जहाँ पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन मिलते हैं। ओकिनावा के लोगों का इकिगाई। ओकिनावा जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर जीने वाले लोग रहते हैं और इनकी लंबी उम्र का कोई रहस्य नहीं, बस एक इकिगाई है। हर इंसान का एक पर्पस है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कोई हर दिन बागबानी करता है, कोई अपने पोते पोतियों को सिखाता है, कोई पारंपरिक संगीत बजाता है। फर्क सिर्फ इतना है, वे रुकते नहीं है, उनके पास हर दिन जीने का एक मकसद होता है। कितनी उम्र जिए ये जरूरी नहीं, कैसे जिए ये जरूरी है। इकिगाई हमें सिखाता है कि अगर आपके पास जिंदगी में कोई मकसद है तो आप न सिर्फ ज्यादा जिएंगे बल्कि बेहतर और खुशहाल जिएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इकिगाई के पार्ट 2 में। इकिगाई क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग मंडे को भी मोटिवेटेड रहते हैं, कोई उम्र में 80 के बाद भी खुशी से जी रहा है तो कोई 25 की उम्र में भी थक चुका है। इसका जवाब है इकिगाई। इकिगाई सिर्फ एक लंबी उम्र नहीं देता, ये आपको हर दिन जीने की वजह देता है। आज की दुनिया में क्या गुम है? हम काम करते हैं लेकिन वो काम हमें थका देता है। हम सोशल मीडिया पर एक्टिव है लेकिन भीतर से खाली। हमें पैसा तो मिल रहा है लेकिन शांति नहीं। इसका कारण है जीवन में अर्थ की कमी, और जब लाइफ में मीनिंग नहीं होता तो बर्नआउट आता है, मेंटल फैटिग होता है और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ती है। तो इकिगाई क्या करता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला, इकिगाई आपको उद्देश्य देता है, सुबह उठने की एक स्ट्रॉन्ग वजह जो अलार्म से भी ज्यादा असरदार है। 2. मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है, तनाव, चिंता और अकेलेपन से लड़ने में मदद करता है। 3. दिल से काम करवाता है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पैशन और कंट्रीब्यूशन के लिए। 4. लंबी उम्र और खुशहाल जीवन देता है, जैसे ओकिनावा के लोग एक्टिव, कनेक्टेड और पर्पसफुल रहते हैं। सोचिए, जिंदगी एक कार है, फ्यूल है आपकी एनर्जी, डेस्टिनेशन है सक्सेस, लेकिन अगर जीपीएस यानी पर्पस नहीं है तो आप घूमते ही रहेंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। इकिगाई वही जीपीएस है जो बताता है कहाँ जाना है और क्यों जाना है। इकिगाई ना हो तो इंसान जीते हुए भी थक जाता है,
लेकिन जब इकिगाई होता है तो जिंदगी में वो चमक आती है जिसे कोई मोटिवेशनल कोट नहीं दे सकता। चलिए अब बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर। पार्ट 3, अपना इकिगाई कैसे खोजे। अब सवाल ये है, मैं अपना इकिगाई कैसे खोजूं? क्योंकि जब तक आपको अपना मकसद नहीं मिलता, जिंदगी अधूरी सी लगती है। तो आइए इसे 3 आसान स्टेप में समझते हैं। स्टेप 1, 4 सवाल पूछिए। एक कागज लीजिए और इन सवालों के जवाब लिखिए। मुझे क्या करना अच्छा लगता है? ऐसा क्या है जिसे करते हुए आप टाइम भूल जाते हैं? 2, मैं किस चीज में अच्छा हूँ? आपकी कोई ऐसी स्किल या टैलेंट जो आप बिना ज्यादा मेहनत के कर लेते हैं। 3, दुनिया को क्या चाहिए? ऐसा क्या है जो लोगों की मदद कर सकता है? और 4, मैं किस चीज के लिए पैसे कमा सकता हूँ? ऐसा काम जिसमें पैशन भी हो और प्रोफेशन भी। जब इन चारों सवालों के बीच कोई कॉमन थ्रेड दिखे, वहीं पर है आपका इकिगाई। स्टेप 2, छोटे प्रयोग करें। ट्राई स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। अपने विचारों को प्रैक्टिकल बनाएं। अगर आपको लिखना पसंद है, हर दिन थोड़ा लिखना शुरू करें। अगर आप में सिखाने की कला है, यूट्यूब या ऑफलाइन क्लास शुरू करें। और अगर आपको खाना बनाना पसंद है, तो रेसिपी शेयर करें या छोटे इवेंट्स में खाना बनाएं। इकिगाई किताब यही कहती है, डोंट ओवरथिंक इट, जस्ट लाइव इट। स्टेप 3, समय दो, क्योंकि इकिगाई इंस्टेंट नहीं होता। इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके करीब जरूर लाया जा सकता है। जैसे कोई स्कल्पचर तराशता है, वैसे ही अपने अनुभवों से आप अपने इकिगाई को साफ करते हैं। जो काम आपको जगा देता है और दूसरों को फायदा पहुंचाता है, वो ही आपका सच्चा इकिगाई है। इस वीडियो के बाद 10 मिनट निकालिए और वो 4 सवाल अपने नोटबुक में लिखिए, और जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला जवाब है, उसी में छिपा है आपका इकिगाई। चलिए अब चलते हैं इकिगाई के सबसे पावरफुल भाग की ओर, जो सिर्फ सोच नहीं, लाइफस्टाइल सिखाता है। पार्ट 4, इकिगाई के 10 गोल्डन रूल्स। इस हिस्से में हम जानेंगे वो 10 नियम जिन्हें जापानी लोग हर दिन जीते हैं और जिसकी वजह से वो खुश, स्वस्थ और लंबी उम्र तक जीते हैं। तो पहला है, हमेशा एक्टिव रहो, नेवर रिटायर। ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। चाहे उम्र 90 हो या 100, वो कुछ न कुछ पर्पसफुल करते रहते हैं। रुकना मौत को बुलाना है, चलता रहना ही जिंदगी है। 2, धीमी जिंदगी जियो, टेक इट स्लो। हर चीज को शांति से करो। जल्दी, भागदौड़ और तनाव में इकिगाई कभी नहीं खिलता। धीमी गति से चलो ताकि जिंदगी तुम्हारे साथ चल सके। 3, अपने पेट को 80% तक भरो। खाना खाते समय पेट पूरी तरह ना भरो, बस 80% तक खाओ ताकि शरीर हल्का और दिमाग तेज रहे। 4, अपने दिल की सुनो। जो काम आप दिल से करते हैं, वही इकिगाई का रास्ता बनता है। पैशन को दबाओ मत, उसे जीना सीखो। 5, मोआई बनाओ, अपना सपोर्ट ग्रुप रखो। मोआई मतलब दोस्त, पड़ोसी और सपोर्ट सिस्टम, जिनके साथ आप हंस सके, बातें कर सके और मुश्किलें बांट सके। अकेलापन सबसे धीमा जहर है और दोस्ती उसका इलाज। 6, हर दिन हंसो, बी पॉजिटिव। जिंदगी मुश्किल होगी, लेकिन मुस्कुराहट रास्ते आसान बना देती है। ओकिनावा के लोग हर दिन छोटी छोटी खुशियों में जीते हैं। 7, प्राकृतिक जीवन जियो, बी क्लोज टू नेचर। बागबानी, सुबह की धूप, ताजी हवा, प्रकृति के साथ रहना तनाव को कम करता है। 8, ध्यान और योग करो। शांति से बैठना, सांसों को महसूस करना, ये आपको इकिगाई के ज्यादा करीब लाता है। 9, धैर्य रखो, हर चीज को समय दो। इकिगाई कोई अमेज़न डिलीवरी नहीं है, ये एक यात्रा है। 10, हर दिन इकिगाई को जियो। इकिगाई एक सोच नहीं, एक हैबिट है। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको अंदर से जिंदा महसूस कराए। इकिगाई का मतलब है हर दिन कुछ ऐसा करना जिससे आपको लगे कि आप सच में जी रहे हैं। अब आइए इस अद्भुत और शांतिदायक किताब इकिगाई की अंतिम और सबसे भावनात्मक कड़ी पर चलते हैं। पार्ट 5, इकिगाई से मिली जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। पूरी किताब पढ़ने के बाद एक बात दिल को छू जाती है कि खुशी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी बातों में छुपी होती है।
और जब उन छोटी बातों को आप पर्पस के साथ जीते हैं, वहीं से शुरू होती है आपकी इकिगाई वाली जिंदगी। इकिगाई से मिले 5 जरूरी सीखे। 1. काम को इबादत बनाओ। वर्क इज नॉट अ बर्डन। अगर आप वो करते हैं जिससे आपको प्यार है, तो मंडे का इंतजार नहीं करना पड़ता। हर दिन अपना सा लगता है। आपका इकिगाई काम को खेल में बदल देता है। 2. लंबा जीवन चाहिए तो जियो हल्का। स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और फास्ट लाइफ हमें थका देती है। इकिगाई सिखाता है धीमे चलो लेकिन दिल से जियो। 3. बूढ़ा शरीर चलता है अगर दिल जवान है। ओकिनावा के 100 साल के लोग आज भी बागबानी करते हैं, मछली पकड़ते हैं और खुश रहते हैं क्योंकि उनका इकिगाई जिंदा है। 4. सफलता की दौड़ में मत खो खुद को। पैसे, नाम और शोहरत जरूरी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके साथ दिल शांत नहीं है तो वो इकिगाई नहीं, बस शोर है। 5. हर दिन को खास बनाओ। सुबह की चाय, शाम की बातचीत, एक प्यारी सी आदत। इकिगाई कहता है इन रिवाजों में छुपी होती है सबसे बड़ी खुशी। कभी कभी जिंदगी हमें ये सवाल करती है, तू क्यों जी रहा है? और अक्सर हमारे पास जवाब नहीं होता। हम हर दिन भागते हैं, काम करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जीना क्या होता है। इकिगाई हमें यही याद दिलाता है कि जीना सिर्फ सांस लेना नहीं होता। जीना मतलब होता है हर सुबह उठकर किसी मकसद से भर जाना। वो मकसद चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी की मदद करना, कुछ नया सीखना या सिर्फ दिल से मुस्कुराना। जब आपके हर दिन में क्यों छिपा होता है, तो आपके हर काम में प्यार झलकता है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात ये है, ये हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाती है, बिना शोर, बिना दिखावे, बड़ी ही सादगी से। इकिगाई मत ढूंढो, उसे हर दिन जियो, क्योंकि जब तक दिल जिंदा है तब तक कोई भी दिन बेकार नहीं होता। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे जिंदगी का मकसद ढूंढने की जरूरत है। और याद रखिए, आपका इकिगाई आपके अंदर ही है, बस थोड़ा ठहरिए और खुद से मिलने दीजिए। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सीख, एक नया नजरिया लेकर। तब तक के लिए अपने इकिगाई को जीते रहें। धन्यवाद।